वेलकम टू जी के जी एस विथ मनीष सर। साथियों, आज मैं आपको बताऊंगा 1 से 7 दिसंबर तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगा और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आइए शुरू करते हैं 1 से 7 दिसंबर तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग की सदस्य के रूप में किसे नामित किया गया है? तो प्रीति सूदन को नामित किया गया है साथियों। किसे नामित किया गया साथियों? तो प्रीति सूदन को यूपीएससी के सदस्य के रूप में नामित किया गया है। अब प्रीति सूदन तो यह 1983 बैच के आंध्र प्रदेश कैडर की सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और इसकी स्थापना कब हुई? तो 1 दिसंबर 1926 को ली आयोग की सिफारिश पर इसकी स्थापना हुई। और वर्तमान में यूपीएससी के चेयरमैन कौन है? तो डॉक्टर मनोज सोनी यूपीएससी के चेयरमैन है। साथियों, बीपीएससी के चेयरमैन कौन है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में अपनी सभी जिलों में 5G सर्विस शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो गुजरात बना है अपनी सभी जिलों में 5G सर्विस शुरू करने वाला। तो गुजरात में जिले हैं कितने? 33 डिस्ट्रिक्ट गुजरात में है जहां पर जियो ने यह सर्विस शुरू किया है साथियों। अब गुजरात में शुरू हुआ है तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल। और गुजरात में राज्यसभा 11 है तथा लोकसभा 26 है। डिफेंस एक्सपो के 12वें संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ? तो गुजरात में हुआ। बालिका पंचायत शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य गुजरात बना है। देश की पहली न्यायिक घड़ी गुजरात हाईकोर्ट में लगाई गई। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर लोथल में है बनेगा। और गुजरात का मुढेरा गांव भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित हुआ है साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में सक्रिय ज्वालामुखी मौना लोआ करीबन 4 दशक बाद फूटा है, यह कहाँ स्थित है? तो यह अमेरिका के हवाई राज्य में स्थित साथियों। कहाँ पर साथियों? तो यह अमेरिका के हवाई राज्य में स्थित है। अब अमेरिका तो येलो स्टोन नेशनल पार्क अमेरिका में है जो ग्लोबल वार्मिंग के खतरे में है। अमेरिका सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला और श्वेत जज कौन बनी है? तो केतंजी ब्राउन जैक्सन बनी है। 49वीं समांतर रेखा अमेरिका और कनाडा के बीच है साथियों। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग था जो कहाँ का है? तो अमेरिका का है। ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है सुपीरियर झील जो कहाँ पर है? तो अमेरिका में स्थित है ताजे पानी की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील। साथियों, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में दुनिया की पहली नेजल कोविड वैक्सीन किस कंपनी द्वारा विकसित की गई है? तो यह विकसित किया गया है भारत बायोटेक के द्वारा। साथियों, किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो भारत बायोटेक के द्वारा विकसित किया गया है और इस वैक्सीन का नाम है इनकोवैक। क्या नाम है साथियों? तो इनकोवैक इस वैक्सीन का नाम है। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस कंपनी ने श्रीहरिकोटा में भारत का पहला निजी रॉकेट लॉन्च पैड विकसित किया है? तो अग्निकुल कॉस्मोस जो आपका है इसने भारत का पहला निजी रॉकेट लॉन्च पैड विकसित किया है। और इसका उद्घाटन किसने किया साथियों? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष एस सोमनाथन ने इसका उद्घाटन किया साथियों। इसरो के अध्यक्ष किया है। तो इसरो के का हेडक्वार्टर कहाँ है और इसकी स्थापना कब हुई? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किसने दुश्मनों की गतिविधि पर पैनी नजर बनाए रखने के लिए चील इस्तेमाल करने की घोषणा की है? तो यह किया है भारतीय सेना ने यह इस्तेमाल। अब भारतीय सेना ने यह चील दुश्मनों के ड्रोन पर खास नजर रखने के लिए इस्तेमाल किया है साथियों। अब भारतीय सेना साथियों, तो भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को मनाया जाता है। और भारतीय सेना के चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन है? तो मनोज पांडे, जनरल मनोज पांडे इसके चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है साथियों। ठीक है साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में संस्कृति विरासत को प्रोत्साहित करने के लिए उत्तराखंड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो उत्तराखंड ने प्रसून जोशी को बनाया है अपना ब्रांड एम्बेसडर। अब महत्वपूर्ण ब्रांड एम्बेसडर है जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए और भी महत्वपूर्ण है, जैसे कि गुड डॉट के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं नीरज चोपड़ा। गेम 24x7 के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं ऋतिक रोशन। एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा। डाबर रेड पेस्ट के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं अमिताभ बच्चन। फायर बोल्ट के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं कियारा आडवाणी। और निक्षय मित्र के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं डॉक्टर दीपा मलिक साथियों। कौन बने साथियों? तो डॉक्टर दीपा मलिक। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में ग्लोबल
प्राइम सिटी इंडेक्स में भारत का कौन सा शहर 22वें स्थान पर है? तो मुंबई है 22वें स्थान पर ग्लोबल प्राइम सिटी इंडेक्स में। अब मुंबई तो 7 टापुओं का नगर, भारत का प्रवेश द्वार और भारत का हॉलीवुड के नाम से जानते हैं मुंबई को साथियों। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ स्थित है? तो मुंबई में है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई में है। और वानखेड़े स्टेडियम और ब्रोबर्न स्टेडियम कहाँ है साथियों? तो मुंबई में है। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में मरियम वेबस्टर ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो गैस लाइटिंग को मरियम वेबस्टर ने वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया साथियों। अब कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया? तो होमर को घोषित किया साथियों। और कोलिंस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2022 किसे घोषित किया? तो पैरामिकेसिस को कोलिंस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया साथियों। फिर से रिवीजन करते हैं, गैस लाइट ने किसे वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो मरियम वेबस्टर ने गैस लाइट को अपना वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। और कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने होमर को और कोलिंस डिक्शनरी ने पैरामेकेसिस को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया साथियों। क्या साथियों? तो वर्ड ऑफ द ईयर। अब अगला प्रश्न है आपका, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस। थीम क्या था? तो रॉक द रिबन थीम था और यह पहली बार 1987 में विश्व एड्स दिवस मनाया गया साथियों। एड्स का फुल फॉर्म क्या है साथियों? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। और HIV की जांच के लिए कौन सी टेस्ट होती है? इसका भी जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश का ग्रेट बैरियर रीफ विश्व धरोहर स्थल की सूची में सूचीबद्ध करने की घोषणा की गई है? तो ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ जो आपका है वह विश्व धरोहर की सूची में सूचीबद्ध करने की घोषणा की गई है। अब ऑस्ट्रेलिया तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया की करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं एंटोनियो एल्बनीज। और ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच होता है ऑस्ट्रा हिंद सैन्याभ्यास। ठीक है साथियों, ऑस्ट्रा हिंद सैन्याभ्यास भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होता है। अब अगला प्रश्न है आपका, BSF ने अपना 58वां स्थापना दिवस कब मनाया? तो 1 दिसंबर को BSF ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। कितने नंबर का? तो 58वें नंबर का। BSF तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और इसकी स्थापना हुई 1 दिसंबर 1965 को और डायरेक्टर जनरल है BSF के पंकज कुमार सिंह। BSF का मोटो क्या है? तो जीवन प्रयत्न कर्तव्य। और BSF ने ऑपरेशन सर्द हवा राजस्थान में शुरू किया ताकि कोई भी घुसपैठी भारत में घुसपैठ न करे, इसीलिए राजस्थान के बॉर्डर पे ऑपरेशन सर्द हवा BSF के द्वारा शुरू किया गया है। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में फोर्ब्स की 100 इंडिया रिच लिस्ट में प्रथम स्थान पर कौन है? तो गौतम अडानी प्रथम स्थान पर साथियों। विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। हाल ही में किस राज्य ने AMLAN एनीमिया मुक्त अभियान की शुरुआत की है? तो यह ओडिशा ने शुरू की है। अब AMLAN का फुल फॉर्म क्या है? तो एनीमिया मुक्त लक्ष्य अभियान। ये किसने शुरू किया साथियों? तो ओडिशा ने शुरू किया है। अब ओडिशा तो ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर, ओडिशा के मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक, ओडिशा के गवर्नर है गणेशी लाल और ओडिशा में राज्यसभा 10 है और लोकसभा कितना है साथियों? तो 21 है। गंजम जिला भारत का पहला विवाह मुक्त जिला बना, बाल विवाह मुक्त जिला बना। विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम राउरकेला में बन रहा है। फुटबॉल फॉर ऑल पहल फीफा के सहयोग से ओडिशा ने समझौता किया इसके लिए। और 2023 में अपने राज्यों को झुग्गी मुक्त करने का घोषणा किसने किया है? तो ओडिशा ने किया है साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 53वें संस्करण में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए गोल्डन पिकॉक किसे दिया गया? तो आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स को दिया गया साथियों। और संस्कृत में बनी पहली वैज्ञानिक डॉक्यूमेंट्री यमम यहाँ पर प्रदर्शित किया गया साथियों। ठीक है साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में कुंबले सुंदर राव का 88 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया है। इनका संबंध किस नृत्य से है? तो इनका संबंध है यक्षगन से। और साथियों, यक्षगन किस राज्य का मुख्य लोक नृत्य है? ये बताना है कमेंट बॉक्स में। और उस राज्य के बारे में आप जो भी जानते हो वो बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति जियांग जेमिन का 96 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो चीन के पूर्व राष्ट्रपति थे जियांग जेमिंग, जिनका हाल ही में अभी 96 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया है। और इन्होंने चीन कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव के रूप में भी कार्य किया था। अब चाइना, तो चाइना के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? तो शी जिनपिंग है। चाइना की करेंसी क्या है? बीजिंग। और चाइना की मुद्रा क्या है आपको साथियों? चाइना की करेंसी है आपकी RMB। और चाइना की राजधानी क्या है साथियों? तो बीजिंग। सॉरी साथियों, चाइना की राजधानी है बीजिंग और चाइना की करेंसी है RMB। मार्स रोवर
जुरंग मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक उतरा और ये चाइना का मिशन था जुरोंग जो मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक उतरा। साथियों, मंगल ग्रह का रंग लाल क्यों है, इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। ई कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन बना है, तो चाइना बना है ई कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश। वांग यामपिंग अंतरिक्ष में चलने वाली पहली चीनी महिला अंतरिक्ष यात्री बनी। साथियों, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। चीन की सीमा सबसे ज्यादा देश 14 देशों से लगती है। और वैश्विक रोबोटिक्स हब बनने के लिए चाइना ने कौन सा योजना शुरू किया है, तो पंचवर्षीय योजना शुरू किया है। विश्व में इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन बना है, तो चाइना बना है विश्व में इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक देश। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किसे चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो पूर्णिमा देवी बर्मन को चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया है और यह संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान है। इस सम्मान के संस्थापक कौन थे, तो हरगिला सेना थे। अब संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च सम्मान है संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल कौन है, तो एंटोनियो गुटेरस हैं और इसकी स्थापना कब हुई, तो 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई। साथियों, यूनाइटेड नेशन में वर्तमान में कितने देश हैं, तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने मंकी पॉक्स का नाम बदलकर एम पॉक्स कर दिया है, तो मंकी पॉक्स का नाम बदलकर एम पॉक्स जो किया गया है आपका, वो WHO के द्वारा किया गया है। अब WHO तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में और स्विट्जरलैंड को बोलते हैं प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप। इसकी स्थापना कब हुई, तो 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई और इसके वर्तमान में हेड है टेड्रोस अधानम। कौन है साथियों, तो टेड्रोस अधानम इसके वर्तमान में हेड है, महासचिव है। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किसने पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है, तो अवनी लखेरा ने पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है और श्रेयस काद्यान को स्पेशल स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 1 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस। क्यों मनाया जाता है साथियों, तो 2 से 3 दिसंबर की रात भोपाल गैस त्रासदी में जान गंवाने वाले लोगों को याद करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। अब यह त्रासदी कब हुई थी, तो 1984 को यह त्रासदी हुई थी और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड नामक कंपनी में मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस का रिसाव हुआ था। इसी कारण से यह दिवस मनाया जाता है और यह कब हुआ था, तो 1984 में हुआ था साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में चुनाव आयोग ने किस राज्य में एक वोटर के लिए पोलियो बूथ बनाया है, तो गुजरात ने बनाया है। अब देखो, चुनाव आयोग ने महंत हरिदास जी उदासीन के लिए यह पोलियो बूथ बनाया है। यह पोलियो बूथ अमरेली जिले के सियालबेट गांव में बनाया गया है और यह क्षेत्र जो आपका है ये अरब सागर से साथियों घिरा हुआ है साथियों। भारत के तटवर्ती राज्य कितने हैं, भारत के कितने से राज्य जो तट से लगे हुए हैं, इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में और वह कौन कौन से राज्य हैं इसका भी जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, गुजरात के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत, गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल और गुजरात में राज्यसभा सीट कितना है साथियों, तो गुजरात में राज्यसभा सीट है 11 और लोकसभा सीट है 26। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में भारतीय सेना के सुदर्शन चक्र कोर द्वारा सुदर्शन प्रहार अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया, तो यह किया गया राजस्थान में। और राजस्थान में किया गया है तो राजस्थान की राजधानी क्या है, जयपुर है। राजस्थान के गवर्नर कौन है, कलराज मिश्र। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है, अशोक गहलोत। और राजस्थान में राज्यसभा कितना है, तो 10 और लोकसभा कितना है, तो 21। साथियों, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है, डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है, केवलादेव घना पक्षी विहार जिसे पक्षियों का स्वर्ग बोलते हैं यह कहाँ है, तो राजस्थान में है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है साथियों, तो राजस्थान में है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। भारत का पहला अंगदाता स्मारक कहाँ बना, जयपुर में बना। गर्भवती महिलाओं के विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल शुरू किया गया राजस्थान के द्वारा। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य भारत का 52वां बाघ अभ्यारण्य बना है और यह कहाँ पर है, तो यह है राजस्थान में साथियों। और 53वां बाघ रिजर्व साथियों उत्तर प्रदेश में है, उसका नाम क्या है, इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। अर्थात भारत में 53 टाइगर रिजर्व है साथियों। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में भारत और किस देश के बीच अग्नि योद्धा अभ्यास के 12वें संस्करण का समापन महाराष्ट्र के देवलाली में हुआ है, तो सिंगापुर। अर्थात अग्नि योद्धा सैन्य अभ्यास का समापन कहाँ हुआ, तो महाराष्ट्र के देवलाली में हुआ और यह भारत और सिंगापुर के बीच होता है साथियों। अब प्रमुख सैन्य अभ्यास है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों और ये मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट ही आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ। आप पिछले
डे वाला करंट अफेयर देखना, आपको खुद फील हो जाएगा कि आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट में सिलेक्ट करके लाया हूं आपका। तो सिलिनेक्स सैन्य अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच है। मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच है। समुद्र शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच है। सूर्य किरण सैन्य अभ्यास भारत और नेपाल के बीच है। हैंड इन हैंड सैन्य अभ्यास भारत और चीन के बीच है। वरुण सैन्य अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच है। वरुण सैन्य अभ्यास। संप्रीति सैन्य अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच है। अजय वॉरियर सैन्य अभ्यास भारत और ब्रिटेन के बीच है। धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास भारत और जापान के बीच है। बिम्बेक्स सैन्य अभ्यास भारत और वियतनाम के बीच है। अलनगा सैन्य अभ्यास भारत और ओमान के बीच है। और गरुड़ शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच है। साथियों, अमेरिका और भारत के बीच कौन कौन सा सैन्य अभ्यास है, तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में 23वां हॉर्नबिल महोत्सव की शुरुआत किस राज्य में हुई है, तो नागालैंड में हुई है 23वां हॉर्नबिल महोत्सव की शुरुआत। साथियों देखो, हॉर्नबिल महोत्सव को त्योहारों का त्योहार के नाम से भी जानते हैं और हॉर्नबिल महोत्सव के नाम पर यह रखा गया है जो नागाओं के लिए सबसे अधिक पूजनीय पक्षी हैं। यानी कि हॉर्नबिल पक्षी जो आपका है ये एक पक्षी के नाम पर है और यह नागाओं के लिए बहुत पूजनीय है। नागा क्या है, तो नागालैंड की जनजाति है नागा। साथियों, अब नागालैंड की राजधानी क्या है, कोहिमा है। नागालैंड के गवर्नर कौन है, जगदीश मुखी हैं। नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन है, नेफ्यू रियो। और नागालैंड में एक नेशनल पार्क है जिसका नाम क्या है, इटंकी नेशनल पार्क है। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक स्वास्थ्य नीति को मंजूरी दी है, तो मेघालय ने दी है। अब मेघालय ने दी है तो मेघालय की राजधानी है शिलोंग। मेघालय के गवर्नर है बीडी मिश्रा। मेघालय के मुख्यमंत्री हैं कोनार्ड संगमा। और मेघालय में राज्यसभा है, सॉरी साथियों, मेघालय की स्थापना कब हुई साथियों आपका, तो 21 जनवरी 1972 को मेघालय की स्थापना हुई साथियों। और मेघालय में राज्यसभा सीट 1 है साथियों। नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान मेघालय में है। बलफक्रम नेशनल पार्क मेघालय में है। जारूकी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मेघालय की राजधानी शिलोंग में है। और पूर्व का स्कॉटलैंड और मेघों के घर के नाम से जानते हैं मेघालय को साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में डीजी यात्रा सुविधा की शुरुआत किस हवाई अड्डे पर हुई है, तो यह हुआ है आपका इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर, केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर और लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर साथियों हुआ है। साथियों, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली में है। केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलोर में है। और आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो आपका है वो उत्तर प्रदेश में कहां पर स्थित है साथियों। डीजी यात्रा को खास तौर पर पैसेंजर को पेपरलेस और ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस देने के लिए बनाया गया है। इसे डोमेस्टिक फ्लाइट के यात्रियों के लिए फिलहाल अभी लॉन्च किया गया है। आगे हो सकता है अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट के लिए भी इसे आगे लॉन्च किया जाए साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव का आयोजन किया गया है, तो गोवा में किया गया है। गोवा की राजधानी है पणजी। गोवा के गवर्नर हैं PS श्रीधरन पिल्लई। गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। साथियों, गोवा में राज्यसभा और लोकसभा कितना है, तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान गोवा की राजधानी पणजी में है। नंदा झील को रामसर स्थल में डाला गया है और यह कहां पर है, तो पणजी में है आपका, मतलब गोवा में आपका है साथियों। रामसर स्थल में भारत कब शामिल हुआ, तो आपको बताना है इसका जवाब कमेंट बॉक्स में कि कब शामिल हुआ। 37वां राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन कहां हुआ, गोवा में हुआ। और 36वां वाला जो होगा 37वां राष्ट्रीय खेल 2023 जो होगा आपका वो गोवा में होगा और 36वां आपका गुजरात में हुआ है। देश का पहला रेबीज मुक्त होने वाला गांव राज्य कौन सा बना है, तो गोवा बना है। और मोस्ट इंपोर्टेंट साथियों आपका ये क्वेश्चन है, याद रखना साथियों कि मिरीमारा बीच कहां है, तो गोवा में है साथियों। क्यों ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लीन अथॉन का आयोजन जो किया गया है आपका ये मिरीमारा बीच पर किया गया साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सिपकॉट औद्योगिक पार्क का उद्घाटन किया है, तो तमिलनाडु ने किया साथियों। किसने किया साथियों, तो तमिलनाडु ने आपका SIPCOT कॉट का औद्योगिक पार्क का उद्घाटन किया है। अब तमिलनाडु में कहां हुआ है, तो पेरम्बलूर जिले में यह बनाया गया है। अब तमिलनाडु में बनाया गया है, तमिलनाडु की राजधानी क्या है, चेन्नई। तमिलनाडु के गवर्नर कौन है, RN रवि। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है, MK स्टालिन। और तमिलनाडु में राज्यसभा कितना है, 18 और लोकसभा कितना है, 39। अगस्तमलई हाथी अभयारण्य कहां पर है, तमिलनाडु में है। और सड़कों पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत कहां हुई साथियों, तमिलनाडु में हुई। मेटूर बांध कावेरी नदी पर है। पिल्लूर बांध भवानी नदी पर है और यह तमिलनाडु में है। इंदिरा गांधी अभयारण्य साथियों कहां पर है, तो तमिलनाडु में है इंदिरा गांधी अभयारण्य साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में सिलहट सिलचर महोत्सव भारत और किस देश के संबंधों को चिन्हित करने के लिए शुरू किया गया है, तो भारत और बांग्लादेश के संबंधों को चिन्हित करने के लिए सिलहट सिलचर महोत्सव का आयोजन किया गया है। कहां पर किया गया है, तो बराक घाटी में किया गया है। बराक घाटी कहां पर है, असम में है साथियों। दो मैंने बताया आपका, एक बताया मिरीमारा बीच कहां पर है, तो गोवा में है आपका। और बराक घाटी कहां पर है, तो असम में है साथियों आपका। अब बांग्लादेश की राजधानी क्या है, ढाका। बांग्लादेश की करेंसी क्या है, टाका। बांग्लादेश के प्रेसिडेंट कौन है, अब्दुल हामिद। और बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो शेख हसीना है
संप्रीति थल सैनिक अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। बंगबंधु नेशनल स्टेडियम जो आपका है ये कहाँ पर है, तो ढाका में है। और बांग्लादेश के संसद का नाम है जातीय संसद। और बजीरा नजरीन जो आपकी है ये K2 पर फतह करने वाली पहली बांग्लादेशी महिला बनी है। अब अगला प्रश्न है आपका, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 3 दिसंबर को साथियों। अब इस महीने में और कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए, तो विश्व एड्स दिवस मनाया गया 1 दिसंबर को मनाया गया। BSF स्थापना दिवस 1 दिसंबर। अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस 2 दिसंबर को मनाया गया। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस 2 दिसंबर को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस साथियों कब मनाया गया, तो 3 दिसंबर को मनाया गया। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में तीसरा ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप 2022 के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, तो ये बनाया गया युवराज सिंह को साथियों तीसरा ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ हुआ, तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको कि कहाँ पे ये होगा। और यह 5 दिसंबर को शुरू होगा साथियों। इसमें 7 देश के क्रिकेटर पार्टिसिपेट होंगे, भारत के, ऑस्ट्रेलिया के, बांग्लादेश के, नेपाल के, पाकिस्तान के, दक्षिण अफ्रीका के और श्रीलंका के टीम जो है आपके वह इसमें हिस्सा लेंगे साथियों। अब क्रिकेट, तो क्रिकेट के महत्वपूर्ण ट्रॉफी को देखते हैं। रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, मोइन उदौला गोल्ड कप, कूच बिहार कप, दिलीप ट्रॉफी, चैंपियंस ट्रॉफी, विल्स ट्रॉफी, एशिया कप और एसएच कप साथियों ये क्रिकेट में दिया जाता है साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में 65 में राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में किसने दोहरा स्वर्ण पदक जीता है, तो सरबजोत सिंह ने दोहरा स्वर्ण पदक जीता है। और ये सरबजोत सिंह कहाँ के हैं, तो हरियाणा के हैं साथियों। और इस प्रतियोगिता का आयोजन भोपाल की शूटिंग एकेडमी रेंज में किया गया साथियों। अब यह हरियाणा के हैं सरबजोत सिंह साथियों, तो आपको हरियाणा के बारे में जो भी जानते हो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में दिसंबर महीने के लिए कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि UNSC यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता ग्रहण की है, तो भारत ने इसकी अध्यक्षता ग्रहण की है साथियों। अब देखो, भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य जो बना था आपका ये 1 जनवरी 2021 को बना था। और सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य कार्यकाल 2 वर्षों का होता है। सुरक्षा परिषद में आपके 5 अस्थायी होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं साथियों। भारत दूसरी बार इसका अध्यक्ष बना है। और सुरक्षा परिषद का कार्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना है। इसे दुनिया का पुलिसमैन भी कहते हैं। इसमें 15 सदस्य हैं जिसमें 5 अस्थायी हैं और 10 अस्थायी हैं। 5 अस्थायी कौन कौन से हैं, तो अमेरिका है, रूस है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, चीन है, जिन्हें वीटो लगाने का अधिकार है साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, ब्रेव हाइट्स ऑफ भारत विग्नेट्स फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री पुस्तक लेखक कौन है, तो विक्रम संपत है साथियों। अब देखते हैं और भी महत्वपूर्ण प्रश्न पुस्तक से संबंधित जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। द एंजल्स ऑफ कैलाश पुस्तक सुबीरा प्रसाद, फियरलेस गवर्नेंस किरण बेदी, बैचलर डैड तुषार कपूर के द्वारा लिखा गया है बैचलर डैड नामक पुस्तक, टॉम ऑफ सेंट गीतांजलि श्री के द्वारा लिखा गया है, ए नेशन टू प्रोटेक्ट प्रियम गांधी मोदी के द्वारा, उड़ान एक मजदूर बच्चे की मिथिलेश तिवारी, द स्पीड ऑफ क्रिकेट इन इंडिया स्टीव शॉ, बिल पावर सोजन मरीन, मुस्कुराते चंद लम्हे और कुछ खामोशियां पुस्तक जीवेश नंदन, न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया रेने नाबा के द्वारा लिखा गया है, द वर्ल्ड ऑफ फैमिली हिस्ट्री साइमन सहवाग और गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा लिखा गया है नवजीत सिंह के द्वारा साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किसे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है, तो हंसराज गंगाराम अहिर ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है साथियों। अब साथियों अगला प्रश्न है आपका साथियों, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब हुआ था, तो 1993 में हुआ था राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय को संस्कृत विरासत संरक्षण 2022 का यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस दिया गया है। यह किस राज्य में स्थित है, तो यह महाराष्ट्र में स्थित है साथियों। अब महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, महाराष्ट्र के गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे। और महाराष्ट्र में राज्यसभा 19 है और लोकसभा 48 है साथियों। महाराष्ट्र में है लोनार वन्यजीव अभ्यारण्य, गढ़चिरौली वन्यजीव अभ्यारण्य और भुगताई भवानी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो यह है साथियों आपका महाराष्ट्र में। और ये तीनों नए वन्यजीव अभ्यारण्य है साथियों। सार्वजनिक शौचालय की स्थिति को सुधारने के लिए राइट टू पी अभियान किसने शुरू किया साथियों, तो महाराष्ट्र ने शुरू किया राइट टू पी अभियान।
अब यूनेस्को के बारे में जानते हैं तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है पेरिस में और इसकी स्थापना हुई 16 नवंबर 1945 को। और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है तो आंद्रे अजेलो इसके डायरेक्टर जनरल है साथियों। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने रिटेल इंडिया रुपया लॉन्च करने की घोषणा की है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यह लॉन्च करने की घोषणा की है। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है तो मुंबई में है। इसकी स्थापना कब हुई 1 अप्रैल 1935 को हुई। और इसके फर्स्ट गवर्नर कौन थे तो ऑसबॉर्न ऑस्मिथ। फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन थे सीडी देशमुख अर्थात चिंतामणि द्वारिकानाथ देशमुख। गवर्नर कौन है इसके वर्तमान में शक्तिकांत दास है। और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ तो 1949 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण हुआ साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीता है तो सौराष्ट्र ने जीता है साथियों। और इसका आयोजन अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ था और सौराष्ट्र ने महाराष्ट्र को 5 विकेट से हराया था साथियों। फाइनल में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन बने तो सैलेंट जैक्सन बने जिन्होंने 135 गेंद में 133 रन मारा साथियों। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन बने तो ऋतुराज गायकवाड़ इन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दिया गया। इन्होंने पांच टीम गेम खेला और इनका जो रन था आपका ये 660 था और औसत जो था आपका वो 220 इनका एवरेज था साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस राज्य में वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स योजना की शुरुआत की गई है तो उत्तर प्रदेश में साथियों शुरू किया गया है वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट योजना। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है तो योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं साथियों। और गवर्नर कौन है आनंदीबेन पटेल। यूपी में राज्यसभा 31 है लोकसभा 80 है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। पिलभित राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। किथम झील आगरा में स्थित है जिसे रामसर स्थल में शामिल किया गया है साथियों। गोवा का कौन सा झील रामसर में शामिल हुआ है तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। किसानों की आय को दुगना करने के लिए पंचामृत योजना की शुरुआत कहाँ हुई तो महाराष्ट्र में हुई साथियों। उत्तर प्रदेश में हुई। किसानों की आय को दुगना करने के लिए पंचामृत योजना की शुरुआत कहाँ हुई तो उत्तर प्रदेश में हुई साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में आवासीय भवनों पर रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना को मंजूरी मिली है तो जम्मू कश्मीर में आपका रूफटॉप सोलर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की मंजूरी मिली है। अब देखो, ग्रीन कनेक्टेड रूफटॉप सोलर प्रोग्राम के तहत भवनों पर 20 मेगावाट रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जाएंगे साथियों। अब जम्मू कश्मीर में किए जाएंगे साथियों। तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है मनोज सिन्हा है। डांचीग्राम अभयारण्य कहाँ है साथियों तो डांचीग्राम अभयारण्य आपका जम्मू कश्मीर में है। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है और यह कहाँ है जम्मू कश्मीर में है। डल झील, बुलर झील, वेरीनाग झील, मानसबल झील, शेषनाग झील, अनंतनाग झील और नागिन झील साथियों कहाँ है आपका तो जम्मू कश्मीर में है साथियों। और आपको बताना है इनमें से कौन सा झील आपका भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है साथियों। काराकोरम दर्रा, जोजिला दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा, बुर्जिला दर्रा ये कहाँ पर है साथियों तो जम्मू कश्मीर में है साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, मार्च 2024 तक टाटा के स्वामित्व वाली एयर इंडिया में किस एयरलाइंस का विलय कर दिया जाएगा तो बिस्तरा का विलय कर दिया जाएगा टाटा के स्वामित्व वाली एयर इंडिया में साथियों आपका। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में अमेरिकी थिंक टैंक अर्ली वार्निंग प्रोजेक्ट की रिपोर्ट के अनुसार सामूहिक हत्याओं और उच्च जोखिम में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है तो पाकिस्तान इसमें प्रथम स्थान पर है 162 देशों की सूची में साथियों। और इस रिपोर्ट में भारत का स्थान क्या है तो 8वां है साथियों। अब पाकिस्तान साथियों प्रथम स्थान पर है तो पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। पाकिस्तान के प्रेसिडेंट है आरिफ अलवी और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ साथियों। लेफ्टिनेंट जनरल असीम मुनीर पाकिस्तान के नए सेना प्रमुख बने हैं साथियों। अब भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है। भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है और डुरंड रेखा साथियों आपका पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है डुरंड रेखा साथियों आपका। अब कुछ रिपोर्ट के बारे में जानते हैं। विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 में फिनलैंड प्रथम है और भारत का स्थान 136 है। वैश्विक शांति सूचकांक में आइसलैंड प्रथम है और भारत का स्थान 135 है। ग्लोबल जेंडर गैप 2022 में आइसलैंड प्रथम है और भारत का स्थान 135 है। कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी में नॉर्वे प्रथम है और भारत का स्थान 123 है साथियों। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 107 है और चीन के साथ अन्य देश जो है आपके वह प्रथम स्थान पर है साथियों। मतलब 17 देश आपके प्रथम स्थान पर है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में नॉर्वे प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान 150 है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में नॉर्वे प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान कितना है साथियों तो 180 है भारत का स्थान साथियों।
अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में संस्कृत मंत्रालय ने स्वर धरोहर महोत्सव का आयोजन कहाँ किया है? तो नई दिल्ली में किया है स्वर धरोहर महोत्सव का आयोजन साथियों। अब इस महोत्सव का शुभारंभ मुख्य अतिथि सितार वादक महताब अली एवं शास्त्रीय गायन पंडित ललित प्रसाद ने किया साथियों। अब दिल्ली में किया है तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है साथियों? तो दिल्ली में है आपका। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ है? दिल्ली में। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ है? दिल्ली में। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो दिल्ली में है। और डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है साथियों? तो दिल्ली में है साथियों। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में साथियों आपको कि डीआरडीओ की स्थापना कब हुई। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास समन्वय का आयोजन कहाँ हुआ है? तो आगरा में हुआ साथियों। और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जो थे आपके वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह थे और इसका आयोजन वायुसेना स्टेशन आगरा में किया गया साथियों। और वायुसेना स्टेशन आगरा में किया गया है तो वायुसेना अर्थात इंडियन एयरफोर्स का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। और इंडियन एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है इंडियन एयरफोर्स डे। और इंडियन एयरफोर्स के आपके चीफ कौन है? तो चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी आपके इंडियन एयरफोर्स के चीफ ऑफ द एयर स्टाफ है। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने बर्फ में दबे 48,500 साल पुरानी जॉम्बी वायरस को पुनः जीवित किया है? तो फ्रांस में दबे 48,500 साल पुरानी जॉम्बी वायरस को पुनः जीवित किया है। और यह कहाँ पाया गया है? तो रूस में साथियों आपका। फ्रांस के वैज्ञानिकों ने रूस के साइबेरिया क्षेत्र में जमी हुई झील के नीचे दबे पुराने जॉम्बी वायरस को फिर से जीवित किया साथियों आपका। अब फ्रांस ने किया है तो फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस है। फ्रांस के प्रेसिडेंट कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। और फ्रांस की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? एलिजाबेथ बोर्न है साथियों आपका। और फ्रांस की करेंसी क्या है? तो यूरो है फ्रांस की करेंसी। और फ्रांस में आपका फ्रांस की पेरिस में यूनेस्को का हेडक्वार्टर है, इंटरपोल का हेडक्वार्टर है, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का हेडक्वार्टर है, यूरोपीय स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय है, और मैगिनोट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच है, और वरुण सैन्याभ्यास भारत और फ्रांस के बीच होता है, वरुण सैन्याभ्यास। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो लक्ष्मी सिंह को नियुक्त किया गया साथियों। और कहाँ पे साथियों नियुक्त किया गया है? तो आईपीएस अधिकारी लक्ष्मी सिंह को नई नोएडा पुलिस प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में नई चेतना अभियान किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। अब ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया, उसका उद्देश्य क्या है? तो महिलाओं के हिंसा को पहचानने और रोकने के लिए अधिकारों के बारे में जागरूक करने के लिए शुरू किया गया है। अब ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री कौन है? तो गिरिराज सिंह हैं। अब कुछ मंत्रालय और भी हैं, उनको भी देखते हैं। तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन है? मनसुख मंडाविया हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? स्मृति ईरानी है। रक्षा मंत्री कौन है? तो राजनाथ सिंह है रक्षा मंत्री आपके। सड़क एवं परिवहन राजमार्ग मंत्री कौन है? तो नितिन गडकरी है, नितिन जयराम गडकरी है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर है। राजनाथ जनजाति कार्य मंत्री कौन है? अर्जुन मुंडा है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री और कपड़ा मंत्री कौन है? तो पीयूष गोयल है। कोयला एवं खान मंत्री कौन है? तो प्रहलाद जोशी हैं आपके कोयला और खान मंत्री। वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण है। पशुपालन एवं डेयरी मत्स्य पालन मंत्री कौन है? तो पुरुषोत्तम रूपाला है। कानून एवं न्याय मंत्री कौन है? तो किरण रिजिजू है कानून एवं न्याय मंत्री। पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव है। श्रम एवं रोजगार मंत्री कौन है? तो भूपेंद्र यादव है साथियों आपके। शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। रेलवे और संचार मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव है। जल शक्ति मंत्री कौन है? तो गजेंद्र सिंह शेखावत है जल शक्ति मंत्री। अब अगला प्रश्न है आपका, अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस। और यह दिवस पहली बार कब मनाया गया? तो 2020 में मनाया गया। अब अगला प्रश्न है, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो संजय कुमार को नियुक्त किया गया है साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, द चिपको मूवमेंट अ पब्लिक हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो शेखर पाठक हैं। द चिपको मूवमेंट द पब्लिक हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक। अब देखो, द एंजल्स ऑफ कैलाश के लेखक कौन है? सुबीरा प्रसाद है। फियरलेस गवर्नेंस के कौन है? किरण बेदी हैं। बैचलर डाइट के कौन है? तुषार कपूर हैं। टॉम ऑफ सेंड के कौन है? गीतांजलि श्री। ए नेशन टू प्रोटेक्ट के लेखक कौन है? तो प्रियम गांधी मोदी हैं। उड़ान एक मजदूर बच्चे की लेखक कौन है? तो मिथिलेश तिवारी हैं। द स्पीड ऑफ क्रिकेट इन इंडिया के लेखक कौन है? स्टीव शॉ हैं। बिल पावर के लेखक कौन है? सुजन मरीन है। न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया के लेखक कौन है? तो रेने नावा है।
द वर्ल्ड ऑफ फैमिली हिस्ट्री के कौन है? साइमन सहवाग हैं। और गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के कौन है? तो नवजीत सिंह हैं। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के लेखक। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में वनडे में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले छठे बल्लेबाज कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा बने हैं। और भारत के लिए वनडे में शीर्ष रन स्कोर जो आपका है सचिन तेंदुलकर का है, विराट कोहली का है, सौरभ गांगुली का है, राहुल द्रविड़ का है और MS धोनी का है। और इसके बाद कौन है? तो रोहित शर्मा है साथियों। अब देखो, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आपकी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दुबई में है। इसकी स्थापना कब हुई? 15 जून 1909 को हुई। और इसके चेयरपर्सन कौन है? तो ग्रेग वारकेले हैं। डिप्टी चेयरमैन कौन है? इमरान ख्वाजा हैं। और CEO अर्थात चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? तो जियोफ एलर्डिस है साथियों। अब क्रिकेट में कौन कौन सी ट्रॉफी और कप दिए जाते हैं? तो रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, मोइन उदौला गोल्ड कप, कूच बिहार कप, दिलीप ट्रॉफी, चैंपियंस ट्रॉफी, विल्स ट्रॉफी, एशिया कप और एसएज कप जो होता है आपका वो क्रिकेट में दिया जाता है साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में छठी वंदे भारत एक्सप्रेस बिलासपुर और किस शहर के बीच चलेगी? तो बिलासपुर और नागपुर के बीच चलेगी। नागपुर महाराष्ट्र में है और बिलासपुर कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है। अर्थात यह ट्रेन छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से महाराष्ट्र के नागपुर मार्ग पर संचालित होगी। मैसूर और चेन्नई के बीच दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस चली। वंदे भारत ट्रेन का निर्माण इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, प्रथम वंदे भारत ट्रेन का निर्माण इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के द्वारा किया गया था। कहाँ पर? तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में है वहाँ पर। और किस प्रोजेक्ट के तहत? तो मेक इन इंडिया अभियान के तहत किया था। पहली जो चली थी आपकी वंदे भारत एक्सप्रेस वो नई दिल्ली और वाराणसी के बीच चली थी। और दूसरी नई दिल्ली से कटरा जम्मू कश्मीर में है, यहाँ के बीच चली साथियों। अब छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से चली साथियों। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर है। गवर्नर कौन है? अनसुईया उइके। मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल मुख्यमंत्री हैं। और राज्यसभा 5 है, लोकसभा 10 है साथियों। इसकी स्थापना हुई साथियों 1 नवंबर 2000 को। और यह भारत का कितवां राज्य है? तो 26वां राज्य है साथियों। इंद्रावती नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में है। जनजातीय नृत्य महोत्सव 2022 की शुरुआत कहाँ हुई? तो छत्तीसगढ़ में हुई। अब अगला प्रश्न है आपका, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को मनाया जाता है भारतीय नौसेना दिवस साथियों। अभी मैंने जस्ट बताया था आपको थल सेना दिवस, तो थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में साथियों। देखो, यह दिवस 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन ड्राइट के लॉन्च की याद में मनाया जाता है। अब थीम क्या था इस बार का? तो थीम था स्वर्णिम विजय वर्ष। अब भारतीय नौसेना की स्थापना जो की गई थी आपकी वो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा 1612 में की गई थी। और भारतीय नौसेना की स्थापना जो संविधान के अकॉर्डिंग आपका है वो 26 जनवरी 1950 अर्थात संविधान लागू होने के बाद साथियों 26 जनवरी 1950 को भारतीय नौसेना की स्थापना हुई। इसके नए नौसेना प्रमुख कौन है? तो एडमिरल R हरि कुमार है। और इसका मुख्यालय कहाँ है साथियों? तो नई दिल्ली में है नौसेना का मुख्यालय साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दिव्यांग विभाग की स्थापना करने की घोषणा की? तो महाराष्ट्र ने की है। दिव्यांग विभाग स्थापना करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना साथियों? तो महाराष्ट्र बना साथियों। अब महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे। और महाराष्ट्र में राज्यसभा 19 है और लोकसभा साथियों कितना है? तो 48 है। अब अगला प्रश्न है आपका, विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 5 दिसंबर को साथियों। और अंतर्राष्ट्रीय मृदा विज्ञान संघ की स्थापना जो हुई थी आपकी ये 1924 में हुई थी। और इसका मुख्यालय है वियना ऑस्ट्रिया में साथियों। अब इस महीने में और कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए? तो विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को, BSF स्थापना दिवस 1 दिसंबर को, अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस 2 दिसंबर को मनाया गया, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया गया? तो 2 दिसंबर को मनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस 3 दिसंबर, अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस 4 दिसंबर और भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया गया साथियों? तो 4 दिसंबर को मनाया गया भारतीय नौसेना दिवस। विश्व मृदा दिवस मनाया गया 5 दिसंबर को। और अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस कब मनाया गया साथियों? तो 5 दिसंबर को मनाया गया। अगला प्रश्न है आपका, संगम नौसेना अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के बीच हुआ है? तो यह हुआ है भारत और अमेरिका के बीच संगम नौसेना अभ्यास का आयोजन। और इसका आयोजन साथियों गोवा में हुआ है। और गोवा में साथियों कौन सा झील है? तो नंदा झील है। गोवा में एक झरना है दूध सागर झरना साथियों। इसका आयोजन पहली बार 1994 में हुआ साथियों। अगला प्रश्न है आपका, दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड ATM कहाँ लॉन्च किया गया है? तो हैदराबाद में लॉन्च किया गया है दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड ATM साथियों। ATM का साथियों फुल फॉर्म क्या होगा? तो इसका जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में कि ATM का फुल फॉर्म क्या होगा। यह सोना खरीदने और बेचने का कारोबार करने वाली गोल्ड
सिक्का कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया साथियों। किसके द्वारा? तो गोल्ड सिक्का कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब देखो, यह एटीएम सोने के सिक्के देती है तथा अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड से सोने के सिक्के खरीद सकते हैं आप। इस एटीएम में 5 ग्राम से लेकर के 100 ग्राम तक के सोने की मात्रा को आप निकाल सकते हैं। अब यह तेलंगाना में लगाया गया है, तो तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद। और हैदराबाद साथियों किस रिवर के किनारे है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। इसकी स्थापना हुई थी 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर के, और इसके गवर्नर है तमिलसाई सौंदरराजन, और पहले गवर्नर भी तेलंगाना के यही हैं। मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव, और पहले मुख्यमंत्री भी तेलंगाना के आपके यही हैं। पाक कला का शहर यूनेस्को के द्वारा हैदराबाद को घोषित किया गया। भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय अर्थात वन विश्वविद्यालय कहाँ है? तो यह तेलंगाना में बन रहा है साथियों आपका। कोंडा पोचंपा सागर परियोजना गोदावरी रिवर पर है। कालेश्वरम परियोजना गोदावरी रिवर पे है। और बुनालू महोत्सव साथियों कहाँ मनाया गया? तो तेलंगाना में मनाया गया बुनालू महोत्सव साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस मेट्रो ने 3140 मीटर सबसे लंबा डबल डेकर मेट्रो के निर्माण में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो नागपुर मेट्रो ने यह रिकॉर्ड बनाया है साथियों। अब केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मंत्री कौन है? राजमार्ग मंत्री कौन है? तो नितिन गडकरी हैं केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में भारत में किस देश को दूध उत्पादन बढ़ाने हेतु तकनीकी सहायता प्रदान करने की घोषणा की है? तो भारत ने श्रीलंका को दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। अब किसके द्वारा? तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और अमूल ब्रांड की भागीदारी से साथियों। अब श्रीलंका के लिए, तो श्रीलंका की राजधानी क्या है? श्री जयवर्धनपुरम कोट्टे। और मुख्यमंत्री कौन है? रानिल विक्रमसिंघे। और प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो दिनेश गुणवर्धन जो आपके हैं वो है श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर साथियों। अगला प्रश्न है आपका, सिटी ऑफ जॉय पुस्तक के लेखक कौन है? तो डोमिनिक लेपियर जो आपके हैं वो सिटी ऑफ जॉय पुस्तक लेखक हैं, और इनका 91 वर्ष की अवस्था में निधन हुआ है। और इनके द्वारा फ्रीडम एट मिडनाइट नामक पुस्तक भी लिखा गया है साथियों। यह एक फ्रांसीसी लेखक हैं, और इन्हें भारत सरकार ने 2008 में पद्म पुरस्कार भी साथियों दिया था। अब अगला प्रश्न है आपका, जगदीश चंद्र बोस एक सत्याग्रही वैज्ञानिक पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है साथियों। अब जगदीश चंद्र बोस के नाम पर चंद्रमा में एक गड्ढे का भी नाम रखा गया है। जगदीश चंद्र बोस गड्ढा चंद्रमा में एक गड्ढे पे नाम रखा गया है साथियों। अब नई दिल्ली में शुरू किया गया है। तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। टेबल टेनिस फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है साथियों? तो नई दिल्ली में है। और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर भी साथियों आपका नई दिल्ली में है। साथियों बताना है आपको कि टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में साथियों आपका। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में लोंगेवाला युद्ध की 51वीं वर्षगांठ पर किस राज्य में पराक्रम दिवस मनाया गया? तो राजस्थान में मनाया गया पराक्रम दिवस। अब देखो, 1971 के युद्ध के दौरान लोंगेवाला युद्ध में भारत की जीत हुई थी, और यह दिवस कब मनाया गया? पराक्रम दिवस राजस्थान में ने मनाया। तो 5 दिसंबर को राजस्थान ने पराक्रम दिवस मनाया लोंगेवाला युद्ध की 51वीं वर्षगांठ पर साथियों। अब राजस्थान ने मनाया है, तो राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर है। राजस्थान के गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत। राजस्थान में राज्यसभा और लोकसभा कितना है? तो राजस्थान में राज्यसभा 10 है और लोकसभा 25 है साथियों। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जिसे बोलते हैं पक्षियों का स्वर्ग, और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान साथियों कहाँ पर है? तो राजस्थान में है साथियों। भारत का पहला अंगदाता स्मारक जयपुर में बना है। गर्भवती महिलाओं के विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल राजस्थान में शुरू हुआ। रामगढ़ विषधारी बाघ अभ्यारण्य कहाँ पर है साथियों? तो राजस्थान में है, और यह 52वां बाघ रिजर्व है। भारत में कुल 53 बाघ रिजर्व है, और यूपी का रानीपुर बाघ रिजर्व 53वां बाघ रिजर्व है साथियों। भारतीय सेना के सुदर्शन चक्र कोर द्वारा सुदर्शन प्रहार अभ्यास का आयोजन किया गया साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन संगठन की रिपोर्ट के अनुसार भारत का विश्व का कौन सा देश वैश्विक विमानन सुरक्षा रैंकिंग सूचकांक में प्रथम स्थान पर है? तो सिंगापुर साथियों। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन संगठन की रिपोर्ट के अनुसार विश्व का पहला देश बना है साथियों। भारत का स्थान क्या है? 48वां है। और चाइना का स्थान कितना साथियों? इसमें 49 है, इसमें चाइना का स्थान साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस बैंक ने बैंक
ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 जीता है? तो कैनरा बैंक ने बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 जीता है साथियों। अब कैनरा बैंक ने जीता है तो कैनरा बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलोर में है। स्थापना कब हुई? 1 जुलाई 1901 को हुई। और एमडी एंड सीईओ कौन है? तो लिंगम वेंकट प्रभाकर जो है आपके, वो कैनरा बैंक के एमडी एंड सीईओ है साथियों। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किसे स्मार्ट वॉच कंपनी नॉइस का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो विराट कोहली को स्मार्ट वॉच कंपनी नॉइस का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। निक्षय मित्र के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो डॉक्टर दीपा मलिक बने हैं। गुड डॉट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? नीरज चोपड़ा है। गेम 24x7 के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ऋतिक रोशन है। एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर है टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा। और डाबर रेड पेस्ट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो अमिताभ बच्चन है। फायर वोल्ट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो कियारा अडवाणी है। और निक्षय मित्र के ब्रांड एम्बेसडर कौन है साथियों? तो डॉक्टर दीपा मलिक है निक्षय मित्र के ब्रांड एम्बेसडर साथियों। तो साथियों ये था आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर 1 से 7 दिसंबर वीकली करंट अफेयर का साथियों। और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।